हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अप टू नाउ हमने रिफ्लेक्शन है उसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो बेटा या तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्या चेंज कर लेती है? या तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है या वो बेंडिंग हो जाती है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा या उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीडियम जैसे मान लीजिए बेटा कोई भी हमारे पास रे ऑफ लाइट है, हमारे पास एक मीडियम जैसे एयर है, और जब वो रे ऑफ लाइट एयर से कहाँ पे जाती है, एयर से रे ऑफ लाइट जब वाटर में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट या तो बेटा बेंडिंग हो जाएगी, जैसे कि यहाँ से रे ऑफ लाइट मान लीजिए एयर से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, मींस बेंडिंग हो जाएगी। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना है, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अनदर वर्ड्स में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उस केस में बेटा वो बेंडिंग हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट है, इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेटा मान लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे अबव जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे या मीडियम है, वो कौन सा मीडियम हमारे पास यहाँ पे एयर मीडियम है। और बेटा जो ये रे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे बिलो कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट जब एयर से वाटर में एंटर करेगी, उस केस में बेटा ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करने लग रही है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा आता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या होती हैं। सो सेम है जो हमने पहले स्टडी किया था कि जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, मींस एयर और वाटर का जो इंटरफेरेंस होगा या सरफेस होगा, उस पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। एक प्लेन जो इस इंटरफेरेंस पे नॉर्मल होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, उसे हमें नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट वन बेटा जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है, जैसे कि ये नॉर्मल हो गया हमारा यहाँ पे, और बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, इन दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे आता है कि रिफ्रैक्शन किस रीज़न के कारण यहाँ पे हुआ है। तो मेन यहाँ पे जो रीज़न होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। स्पीड ऑफ लाइट बेटा अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वाटर में और स्लो हो जाती है। अदर सब्सटेंस में और जाएगी तो वहाँ पे कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो मेन रीज़न हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसका मेन रीज़न स्पीड ऑफ लाइट है, उसमें चेंज होना। लाइट की जो स्पीड है वो एक मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दैट्स वाई वहाँ पे रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। सो जस्ट ओनली आपको यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसकी डेफिनेशन, रे डायग्राम्स, एंड यहाँ पे बेटा इसका मेन रीज़न क्या है। सो जस्ट ओनली रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो रीज़न, रे डायग्राम और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है बेटा, ये आपको नोन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बेटा मीडियम। मीडियम की बात करते हैं। सो मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मीडियम क्या होता है? सबसे पहले ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स। वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है उसे हम मीडियम कहते हैं। मीडियम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑप्टिकली हमारे पास रेयर मीडियम होता है,
एक ऑप्टिकली हमारे पास यहाँ पे डेंसर। सो मीडियम यहाँ पे टू टाइप्स के हो गए, एक रेयर मीडियम हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर मीडियम क्या होता है, वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। और एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है, कम होती है, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जिस मीडियम में बेटा स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसे हम रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ग्लास इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। जो ग्लास हमारा होता है ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, किससे, एयर और वाटर से। मीन्स एयर और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी। और जब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, दैट्स वाई ये मीडियम कैसा हो गया, ये ऑप्टिकली यहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास बेटा रूल्स आते हैं कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस केस में वो बेटा बेंडिंग कैसे होगा। सो उससे रिलेटेड टू रूल्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट वन रूल कहता है यहाँ पे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब रे ऑफ लाइट बेटा देखिए यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये बेटा यहाँ पे नॉर्मल हो गया। तो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने लग रही है, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे ऑफ लाइट बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो हमारा नॉर्मल है इसके साइड ये क्या हो जाएगी, बेंडिंग्स हो जाएगी। तो फर्स्ट वन केस है, रेयर से यदि डेंसर में जाती है रे ऑफ लाइट तो वो बेंडिंग हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। नेक्स्ट वन रूल इसका अपोजिट है बेटा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो बेटा इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस नॉर्मल से वो रे ऑफ लाइट अवे दूर चली जाएगी। सो जस्ट ओनली ये टू रूल्स आपको याद रखने की, रे ऑफ लाइट कब नॉर्मल के साइड बेंडिंग होती है, कब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है बेंडिंग होती है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम होगा, और इसका अपोजिट होगा तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो जस्ट ओनली आपको बेटा ये टू रूल्स हैं, ये आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट वन आता है बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टू लॉज कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा सेम एज इट इज़ रिलेटेड है रिफ्लेक्शन से, कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सभी कहाँ पे लाई करते हैं, दे विल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ कहता है यदि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका यदि आप साइन ले लेते हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन ले लेते हैं और इन दोनों का रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इट विल बी ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यदि हमारे पास दो मीडियम गिवन है यहाँ पे तो उस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कह सकते हैं। तो जस्ट ओनली आपको बेटा यहाँ पे टू रूल्स स्टडी करने हैं कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल है, दे विल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड वन में बेटा आपको याद रखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। सो जस्ट ओनली आपको यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रूल्स, दोनों रूल्स याद करने हैं, और बेटा बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल
फ्रॉम नॉर्मल होगी, ये आपके रूल्स में आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन, ये आपको लर्न करके आपकी फेयर नोटबुक्स में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।